हेलो जी। राधे राधे। तो आज हम जानने वाले हैं कि इस कलयुग में हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, किस प्रकार पाप अपने पलायन पर है, अपनी चरम सीमा पर है। तो अब हम इस कलयुग में अपनी मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमने जाना था कि कलयुग किस प्रकार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसका वर्णन भी पहले अध्याय पे था। और इससे हम लोगों को कैसे मुक्ति मिल सकती है, इस कलयुग से किस प्रकार हमें मोक्ष मिल सकता है, इसका उत्तर भी हमें इसी पाठ में, इसी पहले अध्याय में मिलता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कलयुग के कैसे कैसे लक्षण हैं, किस प्रकार ब्राह्मण भी पाखंडी हो चुके हैं। तो इस कलयुग में अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है रामायण। जी हाँ, रामायण पढ़ने से ही हम लोगों की सारे पापों का नाश हो सकता है। रामायण पढ़ने से ही हम लोगों को मुक्ति मिल सकती है। हम लोगों के सारे पाप और जितने भी बुरे कर्म हैं वो सभी नष्ट हो सकते हैं। रामायण सुनने से, रामायण पढ़ने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार यहाँ पे सूत जी ने पूछा है कि कलयुग में सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि इस कलयुग में जब सदा पाप ही रहेगा, हमेशा पाप ही रहेगा, चरम सीमा पर पाप पहुंच जाएगा, और जिन मनुष्यों का अंतःकरण अर्थात उनकी आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकेगी, वो एकदम प्योर सोल नहीं बन जाते, वो शुद्ध आत्मा नहीं बन जाते, तो उन्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है, कैसे मिलेगी उन्हें मुक्ति। तब नारद जी सनत कुमार जी से कहते हैं कि रामायण नामक महाकाव्य से ही समस्त पापों का नाश हो सकता है और सारे दुष्ट ग्रहों का निवारण हो सकता है। अर्थात रामायण ही वह महाकाव्य है जिससे हमारे सभी पापों का नाश हो सकता है। हमारे जितने भी बुरे ग्रह है, दुष्ट ग्रह है, जितने भी बुरी आदतें हैं, बुरे कर्म हैं, उन सभी से हमें मुक्ति मिल सकती है। रामायण पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्यों के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को साधक करने की क्षमता आ जाती है। अर्थात इन चारों चीज़ों में, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में महारत हासिल करने की शक्ति आ जाती है। उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वे इन सभी चीज़ों में महारत हो जाते हैं, विजेता हो जाते हैं, और वह व्यक्ति अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। यह जो काव्य है रामायण, यह बहुत ज़्यादा पुण्य देने वाला है, और यह रामायण पुस्तक जो है वह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। अर्थात यह रामायण पाठ सुनने से अथवा पढ़ने से हमें अतः बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह बहुत ज़्यादा पुण्य का फल प्रदान करने की शक्ति रख सकता है। रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अर्थात इस कलयुग में अगर हमें अमृत चाहिए तो वह रामायण ही है। रामायण को पढ़िए और रामायण को ही सुनिए और रामायण की ही बातें कीजिए। अगर हमें कोई अमृत कह मिल सकता है, अगर इस कलयुग में साक्षात कोई अमृत का रूप है तो वह रामायण है।
रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का एक तो साधन करने की शक्ति देता है और परम अमृत रूप भी है। इसीलिए हम लोगों को भक्ति भाव से सिर्फ रामायण ही सुनना चाहिए और उन्हीं को गाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। रामायण सुनने से हमें पिछले जन्मों के जितने भी पाप हैं, जितने भी पाप हमारे इकट्ठा हो चुके हैं, वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन सभी पापों का नाश हो जाता है और जो भी व्यक्ति पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, जो भी व्यक्ति पाप में पूरी तरह संलग्न है, जो भी पूरी तरह जकड़ा हुआ है, उन सभी को इनसे मुक्ति मिल जाती है। रामायण सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। अर्थात जरा मतलब बुढ़ापा। तो कितने मनुष्य होते हैं ना कि बहुत डरते हैं कि बुढ़ापा में हमारा जीवन बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो जाएगा, हम बुढ़ापे में किस प्रकार रहेंगे, हमें बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, हमें बहुत पीड़ा होगी। तो रामायण पढ़ने और सुनने से इन सभी पापों का, इन सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। ये जो भय है, ये जो हमारे अंदर डर बैठा हुआ है बूढ़े होने का और मृत्यु का, बहुत सारे लोग मृत्यु के नाम से भी बहुत डरते हैं कि बहुत सारे लोग मरना ही नहीं चाहते। वे चाहते हैं हम ऐसे ही रहें। उन्हें माया ने इस प्रकार जकड़ लिया है, इस प्रकार वो इस माया में फंस गए हैं कि वे मुक्ति ही नहीं चाहते। वे इस जीवन में ही रहना चाहते हैं, वे मरना ही नहीं चाहते। उन्हें मृत्यु से बहुत डर लगता है, बूढ़े होने से डर लगता है। तो रामायण पढ़ने से और ये रामायण सुनने से उनके इस भय का, इस डर का भी नाश हो जाएगा। और रामायण सुनने वाला व्यक्ति सभी पाप दोषों से मुक्त होकर अच्युत स्वरूप हो जाता है। अच्युत स्वरूप अर्थात जो कभी गिरता नहीं, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, हमेशा अटल रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। रामायण सुनने से आप नष्ट नहीं हो पाओगे, आपकी न मृत्यु हो सकेगी। समय आने पर एक पल को यह शरीर साथ छोड़ देगा, यह शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन आप नष्ट नहीं हो पाओगे। आपकी जो परम शक्ति होगी वह होगी रामायण की, और ये आपको परम धाम में ले जाएगी, भगवान श्री राम जी के चरणों में ले जाएगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए आप सभी को अगर इस कलयुग में मुक्ति चाहिए, अगर इस कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आप सभी रामायण का पाठ जरूर कीजिए। अपने घरों में रामायण को जरूर बाँचिए, रामायण को ही सुनिए और रामायण की चर्चा अवश्य कीजिए। राधे राधे। जय श्री राम।